रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत एक दुआ शेयर करूंगी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताई। अगर आप लाखों के कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं तो अल्लाह ताला वो भी आपसे अदा करवा देगा। अगर आप इस दुआ को याद कर लेंगे, इस दुआ को पढ़ेंगे, आपका जितना भी कर्ज है चाहे लाखों का क्यों नहीं, अल्लाह पाक उसे आपसे अदा करवा देंगे, किसी जरिए से ऐसे असबाब बना देंगे। आपने ये वजीफा याद कर लेना है और इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है। उठते बैठते चलते फिरते आपने यही दुआ करनी है। इस दुआ की फजीलत अहमियत अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वजीफा ही करने बैठ गए, आपने कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं अपनाए, आप कोई काम, कोई जॉब, कोई कोशिश नहीं कर रहे, बस एक वजीफा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। आपने अपना कोई जरिया बनाना है, जॉब करनी है, उसके साथ साथ अगर आप ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। तिरमिज़ी में हदीस है कि हजरत अली के पास एक मुकातब आता है। मुकातब उसको कहते हैं जो अपने मालिक से ये तय कर ले कि मैं इतने अरसे में तुझे इतना पैसा दूंगा तो तू मुझे आज़ाद कर देगा इसके बदले। इसको कहते हैं मुकातब। एक वो होता है कि कोई दूसरा इंसान आए और वो पैसे देकर गुलाम को आज़ाद करवा ले, लेकिन एक ये है कि जो गुलाम खुद कहता है कि मैं इतने अरसे में इतना पैसा दूंगा, इतना माल दूंगा तो उसके बदले में तू मुझे आज़ाद कर देगा। तो वो हजरत अली से आके कहते हैं कि मैंने अपने मालिक से ये तय किया था कि इतने अरसे में मैं तुझे इतना माल दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सका, तो आप मेरी माली मदद करें। तो हजरत अली फरमाते हैं कि मैं तुझे एक ऐसी दुआ बताता हूँ जो अल्लाह के नबी ने मुझे बताई थी। अगर पहाड़ों के बराबर भी तुम्हारा कर्ज होगा तो अल्लाह ताला उसे अदा करवा देगा, ऐसे जरिए बनाएगा कि जिससे तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। आप इस दुआ को पढ़ लें, याद कर लें। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ दुआ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ते। आपने इस दुआ का तर्जुमा भी याद करना है ताकि आपको पता हो कि आप अल्लाह ताला से कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। तो आपने इस दुआ को उठते बैठते चलते फिरते हर नमाज के बाद इसका विर्द करना है। गैब से आपकी मदद होगी। और कितना खूबसूरत तर्जुमा है, ए अल्लाह तू हमें हलाल देकर हराम से कफायत कर दे और अपने फजल से नवाज कर अपने सिवा किसी और से मांगने से बेनियाज कर दे। कितनी प्यारी दुआ है कि ए अल्लाह तू सिर्फ हमें अपना मोहताज रख, हमें किसी और से मांगने से बेनियाज कर दे, कि हम कभी किसी और से ना मांगे, हमें सिर्फ तू अपना मोहताज रख। तो अल्लाह ताला से ये दुआ उठते बैठते चलते फिरते मांगे। उसके बाद मेरी एक और वीडियो है 3 इस्मे आज़म। इन इस्मे आज़म से अल्लाह पाक को पुकारो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला कभी आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। बस आपको भरोसा होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए अपने रब पे। बुखारी में हदीस है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने क्या दुआ की? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ए मेरे परवरदिगार मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ और तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा कारसाज है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद कैसे फरमाई, उस आग को रहमत वाला ठंडा कर दिया। हर मुश्किल में, हर परेशानी में अपने रब को ऐसे पुकारे। उसके बाद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी, कोई गम, कोई दुख पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए जिंदा और थामने वाले मैं तेरी रहमत के वसीले तेरी मदद चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआएं हैं। इस तरीके से अपने रब को पुकारे, आपका रब आपकी दुआ सुनेगा। उसके बाद तिरमिज़ी में हदीस है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ मुझे कोई भी मुखातब होकर पुकारेगा तो मैं उसकी दुआ को सुनूंगा, उसकी दुआ को कबूल करूंगा, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक तू पाक है, मैं ही जालिम हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ। तो कितनी खूबसूरत दुआएं हैं। इन दुआओं से अपने रब को पुकारो, आपका रब कभी भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा।
آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ جو اپنے رب سے مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا. بس آپ کو اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے. اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے, اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین.